एक थाने के अंदर एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर सब्जियां भरी हुई हैं और जो ड्राइवर है वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब मेरे ट्रक को छोड़ दीजिए वरना इसके अंदर की सब्जियां खराब हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस वाले मना कर देते हैं तो वह ड्राइवर उनसे कहता है कि मैं ऐसा करता हूं, दूसरा ट्रक ले आता हूं और इसमें से सब्जियों को उसमें भर लेता हूं, उसके बाद आप इसको बाद में छोड़ देना और मैं अपनी सब्जियों को टाइम से पहुंचा दूंगा। लेकिन पुलिस वाले इस बार भी उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना ट्रक छुड़वाना है तो तुम्हें हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब ड्राइवर पुलिस वालों से दोबारा से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं है और इतने पैसे अगर मैं ट्रक को छुड़वाने के लिए दे दूंगा तो इससे मोटा घाटा हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले उसे मना कर देते हैं और उसे धमकाते हुए थाने से बाहर कर देते हैं। अब ड्राइवर वहां के एसपी साहब के पास फोन मिला देता है। अब इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी पुलिस वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों क्या हुआ था इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कानपुर की एक मंडी से एक ट्रक सब्जियों को लोड करने के बाद वहां से चल देता है दूसरे शहर जाने के लिए जहां पर उन सब्जियों को पहुंचाना था। अब रास्ता थोड़ा टूटा पड़ा था तो वहां पे जो ट्रक ड्राइवर है वो अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। लेकिन तभी अचानक से ट्रक ड्राइवर को एक जोरदार आवाज आती है और उसके बाद कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को रोकता है और उतरकर देखता है कि पीछे से एक बस ने आकर उसके ट्रक में टक्कर मार दी है और जो चिल्लाने की आवाजें उन्हें सुनाई दी थी वो इस बस के पैसेंजरों की है। और वहां से थोड़ी आगे एक पुलिस थाना बना हुआ था तो उस पुलिस थाने में से पुलिसकर्मी आते हैं और आने के बाद मामले को समझते हैं और दोनों सवारियों को अपने थाने के अंदर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो ट्रक का ड्राइवर होता है वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब मेरे ट्रक में सब्जियां हैं, अगर टाइम पर मैंने इनको नहीं पहुंचाया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि इस तरह से तुमको नहीं जाने दे सकते, यहां पर एक्सीडेंट का मामला है, इतनी सारी सवारियां हैं, अगर इनको कुछ हो जाता तो हम लोग किस किस को जवाब देते फिरते। तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, रोड टूटा पड़ा था तो मैं अपने ट्रक को आराम आराम से चला रहा था, इन लोगों ने ही पीछे से आकर ट्रक को ठोका है। लेकिन तभी पुलिस वाले उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू हमें कानून सिखाएगा क्या, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो हमें एक ट्रक ड्राइवर से कानून सीखना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से वह पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब इसके अंदर सब्जियां हैं और ये खराब हो जाएंगी, अगर आप इसे नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसा कीजिए, मैं एक ट्रक और मंगा लेता हूं, उसमें से इस ट्रक की सब्जियों को लोड करवा लेने दीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको छोड़ देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले इस बात के लिए भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर जो सामान है वो इसी के अंदर रहेगा और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना ट्रक छुड़वाना है तो तुम्हें हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर तुम हमें 2 लाख रुपए दे देते हो तो हम तुम्हारे ट्रक को छोड़ देंगे और इसी ट्रक से तुम अपनी सब्जियों को ले जाना, ना तो तुम्हारे ट्रक के ऊपर कोई केस बनेगा और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मामला यहीं पे यहीं सेटल हो जाएगा। अब जो ट्रक ड्राइवर है वो पुलिस वालों से फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, आप 2-4 हजार की बात हो तो मैं आपको दे भी सकता हूं। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि इससे कम नहीं हो सकता, तुम्हारे ट्रक में काफी ज्यादा रुपए की सब्जी है, अगर तुम्हें बचानी है तो इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और उन्हें 5,000 रुपए देने के लिए कहने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें भीख में पैसे दे रहे हो क्या, इतने पैसों से इतने बड़े मामले को दबाना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को, धमकाते हुए उस थाने से बाहर कर देते हैं। अब ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बड़े मायूस हैं और मायूसी में थाने से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन तभी ट्रक के कंडक्टर की निगाह पड़ती है एक बोर्ड पर जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। तो वह अपने मालिक से कहता है कि मालिक यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो कह देता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो ऐसे लिखे हुए हैं, अगर हम लोग इनसे शिकायत करेंगे तो पहली बात तो हमारे फोन को कोई उठाएगा ही नहीं, अगर किसी ने उठा भी लिया तो वो कहां वाला हमारी समस्या को समाधान करने के लिए आएंगे। लेकिन तभी कंडक्टर कहता है कि उस्ताद जी एक बार फोन करके देख लेते हैं कि शायद कोई भला आदमी हो और हमारी मदद कर सके। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वह ना चाहते हुए भी उनमें से एक नंबर पर फोन मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहां से वो एसपी साहब का नंबर लेते हैं और एसपी साहब से फोन मिलाकर अपनी समस्या को बताने लगते हैं। रात का समय हो गया था क्योंकि जब यह घटना घटी थी तो वह शाम का समय था, अब धीरे धीरे रात के 10-11 बज गए थे। 10-11 बजे वे अपना फोन मिलाते हैं और फोन मिलाने के बाद एसपी साहब को पूरी बात बताने लगते हैं। कहते हैं कि साहब हमारा ट्रक आराम से चल रहा था, रोड खराब था और पीछे से एक बस वाले ने आकर ट्रक में टक्कर मार दी और पुलिस वालों ने हमें रोक रखा है और रोकने के बाद कह रहे हैं कि अगर अपने ट्रक को छुड़ाना है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर जो एसपी साहब होते हैं वो एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और उन लोगों से उस थाने के बारे में पूछने लगते हैं। थाने के बारे में पूछते हैं कहां पर है थाना और क्या एड्रेस है और इसके
इसके अंदर कौन से पुलिस वाले हैं जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। तो इसके बाद जो ड्राइवर कंडक्टर है वो उन पुलिस वालों के नाम भी बता देते हैं और एसपी साहब को उस थाने का नाम भी बता देते हैं। एसपी साहब तभी के तभी अपने घर से निकलते हैं बाइक लेकर। साधारण से कपड़े पहन रखे थे जो रात में सोने के लिए पहना करते थे, उन्हीं कपड़ों में वो सीधा वहां से उस थाने पर पहुंच जाते हैं। वहां आने के बाद देखते हैं कि थाने के साइड में एक चाय का खोखा है और उस चाय के खोखे पर दो लड़के बैठे हुए हैं। अब एसपी साहब को पहले से ही पता था क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि तुम लोग मुझे थाने से बाहर मिलना, तो उन लोगों ने बताया था कि थाने के साइड में एक चाय का खोखा है, हम लोग आपको वहीं पर मिलेंगे। एसपी साहब अपनी बाइक को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उनसे गहराई से पूछने लगते हैं। वह पूछते हैं कि आप ये बताओ आपके एक्सीडेंट से किसी को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई। तो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बता देते हैं कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, जो सवारियां बस के अंदर बैठी हुई थी वो तो कब की जा चुकी हैं, केवल बस वाले को यहीं पर बिठा रखा है और बस वाला को भी कुछ भी नहीं हुआ है। टक्कर थोड़ी हल्की थी और इसी वजह से केवल सवारियों की चीख ही निकली थी और उन्हीं चीखों को देखकर हम लोग भी ट्रक से उतर गए थे। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया है और उसे छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उसके बाद एसपी साहब उनको समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम लोग मुझे अपने ट्रक का मालिक बता देना। जो एसपी साहब थे वो एक गमछे को इस तरह से बांधते हैं कि वो किसी की भी पहचान में ना आ सके कि यहाँ के एसपी साहब हैं। इसके बाद जो एसपी साहब हैं उनके साथ चलते और उनसे कहते हैं कि तुम मुझे अपने ट्रक का मालिक बता देना और उसके बाद मैं उन लोगों से बात करूंगा। इसके बाद ट्रक ड्राइवर, ट्रक कंडक्टर और एसपी साहब उस थाने के अंदर दोबारा से एंट्री लेते हैं। इस बार जो एसपी साहब थे वो ड्राइवर कंडक्टर को लेकर सीधा थाने के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों पुलिसकर्मी बैठे हुए थे जिन्होंने अभी अभी ड्राइवर कंडक्टर को धमकाकर वहां से भगाया था। अब वहां जाने के बाद पुलिसकर्मी ड्राइवर कंडक्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। तो ड्राइवर बताता है कि ये हमारे मालिक हैं जिनका हम ट्रक चलाया करते हैं। तो तभी एसपी साहब कहते हैं कि हाँ भाई, आपने मेरा ट्रक क्यों रोक रखा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होगी। तो पुलिसकर्मी रुबाब भरी आवाज में उससे कहता है कि तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि इससे किसी की भी जान भी जा सकती थी। तुम्हारे ड्राइवर ने अच्छी तरह से ट्रक को नहीं चलाया और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वह पूछता है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। तो पुलिसकर्मी उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें भी ये सब कुछ बताना पड़ेगा, तुम कोई कहीं के प्रधानमंत्री हो। लेकिन इस बात को सुनकर एसपी साहब को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से पुलिसकर्मी के पास जाता है और एक जोरदार झापड़ उसको जड़ देता है। अब इस बात को देखकर दूसरा पुलिसकर्मी जो दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था वह एकदम से खड़ा होता है एसपी साहब की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन तभी एसपी साहब उसको रोकते हुए कहते हैं कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर दोनों पुलिसकर्मी एकदम से हैरान हो जाते हैं और तभी जो एसपी साहब होते हैं अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन पुलिस वालों को दिखा देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कर रखा है ये अच्छी बात नहीं है। हमारी तरफ से अगर आम जनता को परेशानी होने लगी तो क्या फायदा हमारा ड्यूटी करने का। तुम जैसे 4 लोगों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है और लोग हम लोगों पर विश्वास करने से डरा करते हैं। कहीं भी पुलिस को देखने के बाद उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है और सोचने लगते हैं कि कहीं ये लोग हमसे कुछ मांग ना लें, कहीं हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएं। वह पुलिस वालों से कहता है कि इसने मुझे पूरी मामले के बारे में बता दिया है, ये बता रहे थे कि पीछे से टक्कर हुई है। तो पुलिसकर्मी कहता है कि हाँ साहब, पीछे से टक्कर हुई है। तो एसपी साहब कहते हैं कि अगर पीछे से टक्कर हुई है तो इसमें ट्रक वाले की क्या गलती है, अगर वो बस वाला टाइम पर ब्रेक लगा लेता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो पुलिस वाला अपने बचाव में कहता है कि साहब, इस ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक मार दी थी और उसी वजह से बस वाले की टक्कर इससे हो गई। लेकिन तभी जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है कि साहब, पहली बात तो मैंने ब्रेक मारी ही नहीं थी और दूसरी बात, अगर मैंने ब्रेक मारी भी होगी तो मेरी बैक लाइट जल गई होगी। तो बस वाले को देखना चाहिए था, मेरा ट्रक वैसे ही काफी धीमा चल रहा था क्योंकि मेरे ट्रक में माल भरा हुआ था और वहां पर जो रोड था वो टूटा पड़ा था। अगर मैं अपनी ट्रक को स्पीड में चलाता तो मेरा ट्रक डिसबैलेंस होकर बदल भी सकता था। तो इसी वजह से मैं धीमा धीमा चल रहा था और इस बस वाले ने एकदम से आकर मेरे ट्रक को टक्कर मारी है। उसके बाद जो एसपी साहब है वो बस ड्राइवर के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम ये बताओ कि गलती किसकी है। तो जो बस ड्राइवर है वो एसपी साहब को देखकर एकदम से घबरा जाता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ के एसपी साहब हैं तो वह कहने लगता है कि साहब, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती बिठा के रखा था। मैंने तो पुलिस वालों से कहा था कि साहब मेरी गलती है, कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझको बिठा कर रखा था, कहा था कि एक्सीडेंट का मामला है और तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। मैंने तो इसी वजह से अपनी बस की सारी सवारियां दूसरी बस में ट्रांसफर कर दी और मैं अपने बस को लेकर यहीं पे बैठा हुआ हूं। अब जैसे ही ये बात एसपी साहब सुनते हैं तो उनकी याद आ जाती है वो बात जो उस ट्रक ड्राइवर ने उसको बताई थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने कहा था कि मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं दूसरा ट्रक मंगा लेता हूं और उसमें अपनी सब्जियों को ट्रांसफर कर देता हूं। तो इसके बाद एसपी साहब दोबारा से उन पुलिसकर्मियों के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ भाई, इस ड्राइवर ने तुमसे कहा था कि मैं अपनी सब्जियों को ट्रांसफर कर लेता हूं और उसके बाद भी तुम लोगों ने इससे मना कर दिया था। तो इस बात को
सुनकर जो पुलिसकर्मी हैं उनका सर नीचे की तरफ हो जाता है। अब एसपी साहब उनको फटकार लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बताओ, ये जो सब्जियां हैं इनको मेहनत से किसान उगाता है और मेहनत करके किसान जब उगा देता है तो उसके बाद मंडियों में भेजता है और मंडियों से ट्रक वाले बड़ी मेहनत करके इन सब्जियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग ये चाहते हैं कि अगर हमें बीच में पैसा नहीं मिला तो इन सब्जियों को हम खराब कर देंगे। तुम्हें पता है कि इस ट्रक के अंदर कितने रुपए की सब्जियां हैं। इस बात को सुनकर जो पुलिसकर्मी थे वो एकदम से एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एसपी साहब दोबारा से उनमें फटकार लगाते हैं और कहता है कि तुम जैसे लोगों को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर एसपी साहब उस ट्रक ड्राइवर को आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपना ट्रक वापस ले जाओ और इन लोगों को मैं अपने आप देख लूंगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उन दोनों पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाता है। दोस्तों, एसपी साहब ने साबित कर दिया कि सभी पुलिस अधिकारी बुरे नहीं हुआ करते। बड़े अधिकारी के पास अक्सर लोग फोन इसलिए नहीं मिलाते हैं कि वो लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे होते हैं। उनको पता होता है कि गरीब आदमी क्या होता है, वो कितनी मेहनत से काम किया करता है और कितनी मेहनत से पैसे कमाया करता है। क्योंकि ज्यादातर जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो गरीब घरों से ही बनते हैं और मेहनत करके उनको मुकाम हासिल हुआ होता है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर उसके बाद अपने ट्रक को लेते हैं और वहां से अपने गंतव्य के लिए सब्जियों को पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक एसपी साहब की, जिस एसपी साहब ने ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक मालिक बनकर थाने में पहुंचे और वहां जाने के बाद जो वहां के पुलिसकर्मी थे उनको एक उचित सबक सिखाया। और यह खबर जैसी चारों तरफ फैलती है तो उसके बाद सभी पुलिसकर्मी इस बात को लेकर अलर्ट हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अब जनता इतनी भोली नहीं रही है, अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में यह साफ साफ दर्शाया गया है जब कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा था कि बड़े साहब के पास फोन कर लीजिए, लेकिन ड्राइवर ने कहा था कि उन लोगों के पास हमारे लिए कोई फुर्सत नहीं होगी और वो लोग हमारी इस छोटी शिकायत को भला क्यों सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, उसने जब उस पर फोन किया तो फोन करने के बाद उसका काम हो गया और काम होने के बाद बिना पैसों के उसका ट्रक छूट गया है और वो अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल चुका है। आप क्या कहना चाहते हो ट्रक ड्राइवर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस पुलिसकर्मी के बारे में जिसने 2 लाख रुपए मांगे थे ट्रक को छोड़ने के लिए? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।